सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान मीठे बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं सत्य का संग तारे, कुसंग भोरे, इसका भावार्थ क्या है। बाबा कह रहे हैं तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धियोग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है संग का जो सत्संग का है वो तारे और कुसंग जो हो बोरे, देह का संग। तुम देह से ही देह के सर्व संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अब बच्चों की 2 क्लास हो गई है, यह अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहां में फर्क हो रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम ही से बैठो, तुम ही से बातचीत करो। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है, ख्याल करो। इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहां ही है, तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़े का खेल, जिसको महाभारत में वर्णन है, परंतु वो जुआ के रूप में है, जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तक से बातें निकली है। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती तो भी अल्पकाल की। यहां तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वो भी अच्छी है। सबसे ऊंचे ते ऊंच सतगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते हैं ठिकर भीतर में है, यह ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, ये वेज ही कितना अच्छा सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह वेज। अब यह है ज्ञान की बातें।
इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजप अजप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं करना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाप है, हम आत्मा उनके संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं कलप कलप आता हूं पावन बनाने। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर। हम यह शरीर में आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम आत्मा हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आत्माएं तो सब हैं। कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबर बार कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। यह नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसी को भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वो कैसे स्थापना हुआ किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर औरों को भी आप समान बनाते हो। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं ना, तो समझ जाते हैं हम ना पास होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फेरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटपिटी होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है। बसों आदि को जलाते, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट मतलब घाटा पड़ती है, तो भी टैक्स बढ़ाया जाता है। एक दिन बैंक आदि सब खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारा दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब चुक्त होता ही है। रही हुई मतलब बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुक्त करना है और इसमें डरना नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से खेलूं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुक्त कर संपूर्ण पावन बनना है। बाबा कहते हैं संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भाव। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण समर्पित आत्मा हूं। मैं संपूर्ण समर्पित आत्मा हूं।
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करें कि बाबा मेरे पास है, मेरे मस्तक के ऊपर। जैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर शिव बाबा की किरणें बरस रही है, ऐसे बाबा भी मेरे मस्तक के ऊपर, और निरंतर मैं आत्म सितारा पवित्र बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।